हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जी के ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चित्रकला और मूर्तिकला के 1000 प्रश्नोत्तर की सीरीज का यह है 27वां पार्ट। अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे तो ज़रूर देखें और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखें। आपको कई महत्वपूर्ण टॉपिक पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके हर स्तर की कला परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। भारतीय चित्रकार, उनके चित्र कहाँ पर संग्रह है, यूरोपीय चित्रकार चित्रों के साथ संग्रह कहाँ पर है, किस माध्यम में है, कब बनाए, इस तरह के काफ़ी अच्छे मैंने वीडियो बनाए हैं। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। आइए अभी जानते हैं 27 पार्ट के क्वेश्चंस। और अगर ये पसंद आते हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके हर तरह के जो भी कला परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 451 है, बिहारी सतसई, सूरसागर और पंचतंत्र के उपाख्यानों पर कथा और कविताओं में चित्रण किस शैली में हुआ है? तो बिहारी सतसई, सूरसागर, पंचतंत्र, मधुमालती, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नल दमयंती, इन सभी पर जो कथाएं और कविताओं में चित्रण हुआ है वो हुआ है मेवाड़ शैली में। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेवाड़ शैली में। राजस्थान की उपशैली है। इन सभी विषयों पर इसमें चित्रण हुआ है। क्वेश्चन 452 है, जेसी फ्रेंच ने अपनी किस पुस्तक में राजा सिद्धसेन का चित्र प्रकाशित किया था? तो जेसी फ्रेंच ने किताब लिखी थी हिमालयन आर्ट। कई बार ये भी पूछा जाता है कि जेसी फ्रेंच ने कौन सी किताब लिखी है, तो हिमालयन आर्ट उनकी किताब है जिसमें उन्होंने मंडी के राजा, याद रखिए मंडी के राजा थे सिद्धसेन, उनका चित्र प्रकाशित किया था। और राजा सिद्धसेन का जो टाइम था वो था 1686 से 1722। नेक्स्ट क्वेश्चन है 453, एस.एच. रजा को पद्म विभूषण सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो रजा जी जिनका जन्म हुआ था 1922 मध्य प्रदेश के दमोह में, और वर्ष 2016 में इनकी मृत्यु हो गई दिल्ली में। इन्हें पद्म विभूषण सम्मान मिला था वर्ष 2013 में, और पद्म भूषण पूछा जाए तो 2007 में। तो याद रखिए पद्म विभूषण मिला वर्ष 2013 में। और दोस्तों यहाँ आपको बता दूं, नंदलाल बोस जी पर मैंने थोड़ी सी गलती हो गई थी। उनको पद्म विभूषण मिला था 1954 में, 1954 में, और 1966 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो उसको मैंने सही करके पिन कर दिया है, आप वो कमेंट जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 454, किस स्थल का पुराना नाम ऋषि पतन था? ऋषि पत्तन होगा या ऋषि पतन, ये जो नाम था ये था। और साथ में मृगदाय, मृगदा ये है यानी कि हिरणों का जंगल, ये कहा गया है सारनाथ को। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने बनाया है कि सारनाथ का पुराना नाम था ऋषिपत्तन या मृगदा। क्वेश्चन नंबर 455 है, एलिफेंटा गुफाओं का क्षेत्रफल कितना है? तो एलिफेंटा गुफाएं जो कि यहाँ महाराष्ट्र में, इनका क्षेत्रफल है 130 वर्ग फुट। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। एलिफेंटा की गुफाएं जिनका निर्माण काल 600 से 900 ईस्वी है और ये वाकाटक कालीन हैं। और एलिफेंटा की जो मूर्तियां हैं उसमें 8वीं शताब्दी में उसमें काम हुआ है राष्ट्रकूटों के सामंत थे शिलाहारों के द्वारा। और याद रखिए 130 वर्ग फुट में ये फैली हुई हैं। क्वेश्चन 456 है, अजंता गुफा संख्या 16 का निर्माण काल क्या है? अजंता गुफाएं जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद के समीप है ये। तो इनकी जो गुफा संख्या 16 है, जो चित्रशाला कहलाती है, इसमें सबसे अधिक चित्र हैं। कई बार पूछा भी गया सबसे अधिक चित्र किस में है, तो गुफा संख्या 16 में है। और इस गुफा संख्या 16 का जो निर्माण काल है वो है 475 से 500 ईस्वी। और इसमें इसको जो वराहदेव ने तपोधन तापसों से निवास हेतु इसको दान स्वरूप बनवाया था। और इसमें चित्र हैं जो बुद्ध उपदेश, मरणासन, राजकुमारी काफ़ी प्रसिद्ध है, पूछा जाता है। नंद का वैराग्य या भिक्षु होना, अजात शत्रु का बुद्ध से भेंट, माया देवी का स्वप्न, ये भी कई बार पूछा गया है। हस्ती जातक, महामंग जातक, ये सारी जो कथाएं हैं इन पर चित्रण गुफा संख्या 16 में है। क्वेश्चन नंबर 457 है, अजात शत्रु व बुद्ध की भेंट का चित्रण कहाँ है? तो अजात शत्रु व बुद्ध की भेंट, जब भी मैंने बताया ये जो चित्रण है ये है
अजंता में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, अजंता में इसमें चित्रण किया गया है। क्वेश्चन 458 है, आईने अकबरी का समयकाल क्या है? आईने अकबरी जो कि मुगल काल का प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1595। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, 1595 में आईने अकबरी लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गुदाज ये ग्रंथ कहाँ संग्रहित है? तो ये ग्रंथ जो है ये भी मुगल काल का है और इस समय ये ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में संग्रहित है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। इसका जो टाइम पीरियड पूछा जाता है तो 1630 है इसका टाइम पीरियड। 1630 का ग्रंथ है ये, जो कि ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है। एक शाहजहाँ कालीन काफ़ी प्रसिद्ध ग्रंथ है गुलिस्तां, ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ये जो ग्रंथ है गुलिस्तां शाहजहाँ कालीन 1646 का, ये वार्डलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में संग्रहित है। क्वेश्चन 460 है, वर्ष 1698 में चित्रित राजा पाबूजी किस शैली का चित्र है? तो 1698 में जो चित्र बनाया गया राजा पाबूजी, इसको बनाने वाले जो कलाकार थे उनका नाम था चांद, और इसको बनाया गया है अजमेर शैली में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, अजमेर शैली के ये चित्र है। और जो अजमेर शैली में जो चित्रण था कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय में अधिकतर चित्र है वहाँ पर, और चांद कलाकार द्वारा ये निर्मित चित्र है पाबूजी, राजा पाबूजी, ये है अजमेर शैली का। और इसमें काफ़ी जो चित्र बने इंडियन पेंटिंग, उस पर काफ़ी इसमें मतलब राजस्थान में शैली में काफ़ी चित्रण हुआ है अच्छा अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 461, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स नामक जो पुस्तक है उसे लिखने वाले हैं W.G. आर्चर। आंसर है ऑप्शन डी, काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है और कई बार पूछी गई है। यहाँ आपको बता दूं भारतीय लेखक उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, और जो यूरोपीय लेखक उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है उस पर भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं, वो आप जरूर देखिएगा। क्वेश्चन 462 है, आर्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो ये किताब है आर्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इसे लिखा था ब्रेसिल ग्रे ने। यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए। और इसमें नैनसुख द्वारा बनाए गए 2 चित्र प्रकाशित हैं, याद रखिए। आर्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान जो पुस्तक है ब्रेसिल ग्रे की, उसमें नैनसुख के द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं 2 चित्र उसमें से वो प्रकाशित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 463 है, बादामी की गुफा संख्या 4 है? तो ये है जैन गुफा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जैन गुफा है। इसमें अन्य तीर्थंकरों के प्रतीकात्मक दर्शन के साथ बाहुबली, पार्श्वनाथ और महावीर की जटिल मूर्तियां बनाई गई हैं, और बाहुबली कायोत्सर्ग मुद्रा में यहाँ पर खड़े हुए बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो था वो था बिहार में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये बिहार में था। और पाल शासक थे जो गोपाल पाल द्वारा उनका निर्माण हुआ था, और ये बौद्ध महाविहार या बख्तियार खिलजी के ने इसको नष्ट किया था। ये मतलब जो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय था ये बौद्ध महाविहार था, और बख्तियार खिलजी था जो शासक, उसने इसे नष्ट कर दिया था, और ये बिहार में था। क्वेश्चन है, रंगनाथ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? रंगनाथ स्वामी जो मंदिर है वो है नेल्लोर, और ये जगह है आंध्र प्रदेश में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में है रंगनाथ स्वामी मंदिर। और इस मंदिर में जो है भगवान विष्णु का विश्राम वाला स्वरूप बनाया गया है, वही 12वीं शताब्दी का है। क्वेश्चन 466 है, रनकपुर मंदिर किस शताब्दी के हैं? तो रनकपुर मंदिर जो है राजस्थान के पाली में है, कई बार पूछ सकते हैं कहाँ पर है, तो ये राजस्थान के पाली में है, और 15वीं शताब्दी के हैं ये मंदिर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15वीं शताब्दी के हैं। और इसकी वास्तुकला है ना जो है रनकपुर मंदिर की, बहुत कुछ होयसाल शैली जैसी है। होयसाल जिसमें कि ना तो नागर है और ना ही द्रविड़, होयसाल शैली जो है उस जैसी उसमें कारीगरी की गई है, और जैसी स्तंभ नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, सब पर अलग अलग नक्काशी इसमें की गई है। इन मंदिरों के लिए ये
नक्काशी के लिए और स्तंभों के लिए रणकपुर के मंदिर प्रसिद्ध हैं। अब है सेलजुक शैली थी। तो सेलजुक शैली जो थी वो उसका टाइम पीरियड था 1290 से 1320। अगर टाइम पीरियड पूछा जाए सेलजुक शैली का तो 1290 से 1320, यानी कि ये जो टाइम था ये था खिलजी वंश का। तो सेलजुक शैली जो थी वो खिलजी वंश की शैली थी। इसमें लाल बलुआ पत्थर और मेहराबदार गुम्बदें बनाई गई और उसमें गारे का प्रयोग किया गया था। सेलजुक शैली में गारे का प्रयोग हुआ था सर्वप्रथम, इस तरह से आप मान सकते हैं। क्वेश्चन 468 है अवध वास्तुकला का नमूना है। तो अवध वास्तुकला का जो नमूना है वो है लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा। आंसर है ऑप्शन बी, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ जो है वो अवध वास्तुकला का नमूना है और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1784 में ये निर्मित हुआ था। क्वेश्चन 469 है लटकती हुई बालकनी की अवधारणा है। तो लटकती हुई बालकनी की जो अवधारणा है वो राजपूत शैली की है और राजपूत शैली यानी कि जयपुर से इसका संबंध है और हवा महल इसका उदाहरण है। याद रखिए, लटकती हुई बालकनी की जो अवधारणा का उदाहरण है वो हवा महल है जयपुर स्थित। क्वेश्चन 470 है कल्याण मंडप है। तो कल्याण मंडप जो है वो है हम्पी में। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, कल्याण मंडप जो है वो हम्पी में है। और ये जो है ये वास्तुकला का मतलब उसमें विवाह मंडप भी बोला जाता है कल्याण मंडप को। हम्पी के जो मंदिर हैं इसमें विवाह मंडप बोलते हैं और ये विजयनगर साम्राज्य में जो मंदिर बने थे उसकी विशेषता है। और हम्पी में जो विट्ठल मंदिर है वो इसके परिसर में कल्याण मंदिर है। क्वेश्चन 471 है वास्तुकला शब्द है। तो वास्तुकला शब्द जो है वो लिया गया है मूलतः लैटिन शब्द भाषा से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैटिन भाषा का शब्द है वास्तुकला। 472 है किसके समय द्रविड़ शैली पल्लवित हुई। दोस्तों यहाँ आपको कहना चाहूँगी अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। तो किसके समय द्रविड़ शैली पल्लवित हुई। तो इसका आंसर है चोल शासकों के समय। आंसर है ऑप्शन ए, चोल शासकों के समय द्रविड़ शैली पल्लवित हुई। और इसमें जो मंदिर बने थे उसमें प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। तो ये द्रविड़ शैली का उदाहरण है। क्वेश्चन 473 है विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था वो बिहार के भागलपुर में था। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, ये बिहार के भागलपुर में स्थित था। और पाल वंश के जो राजा थे धर्मपाल, उन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी और ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र थे। याद रखिए, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था बिहार के विक्रमशिला विश्वविद्यालय। क्वेश्चन 474 है बादामी की किस गुफा में हरिहर मुद्रा है। तो बादामी की जो गुफा है उसमें जो गुफा संख्या है 1 उसमें है हरिहर मुद्रा। आंसर है ऑप्शन ए, हरिहर मुद्रा यानी कि आधा विष्णु आधा शिव, ये मुद्रा को हरिहर मुद्रा कहा गया है। और ये बादामी की गुफा संख्या 1 में है। और बादामी में 4 गुफाएं हैं जिसमें 3 जो हैं वो हिंदू जैन की हैं और एक जो है 3 जो है हिंदू है और 1 जैन है। और यहाँ की वास्तुकला 6वीं शताब्दी की थी और जो चालुक्यों द्वारा विकसित की गई थी बादामी की गुफाएं। क्वेश्चन 475 है नवलखा मंदिर है। तो नवलखा जो मंदिर है वो है गुजरात में, गुजरात का घुमली जगह है वहाँ पर है। और ये है 11वीं शताब्दी के हैं नवलखा मंदिर। और इसको स्थापित बनवाया था सोलंकी और मारू गुर्जर शैली में। मारू गुर्जर और सोलंकी शैली में इसको बनाया गया है। और ये नवलखा मंदिर घुमली गुजरात में 11वीं शताब्दी के हैं। तो दोस्तों ये थे अन्य 25 प्रश्न कला के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और बताइएगा आपको किस टॉपिक पर और आगे क्वेश्चंस चाहिए। गुड लक, जय हिंद।